बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं। आप उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब से आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस लेनी है। मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, ये आज उसामा साहब डिसाइड करेंगे अपनी प्रिडिक्शन से। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत है। अब मैंने पूछना है इमरान खान साहब के हवाले से उसामा साहब से कि वो मुज़ाकरात करते नजर आ रहे हैं कि नहीं। बातचीत के लिए तो वो इंडिकेशन दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी बातें कर रहे हैं। जलसा हुआ था सवात में, उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कॉल दी तो ये लोग नजर नहीं आएंगे। कश्मीरी जब निकले थे तो इनकी तो हवा निकल गई थी। इस तरह की बातें नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मैं तो इंतकाम लेने की बात ही नहीं करता। नवाज शरीफ साहब भी बड़े मासूम बन गए हैं। ये उसामा साहब से मैंने आज डिस्कशन करनी है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। सर, इस्लामाबाद तो माशाल्लाह आप आ गए हैं। मुझे ये बताएं, ताकतवर हलके कौन से हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात ताकतवर लोगों से होंगे, हुकूमत से वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। एटलीस्ट उन्हें मुज़ाकरात के लिए कोई ग्रीन सिग्नल तो दिए। आपको लग रहा है इमरान खान साहब अब बाहर आ जाएंगे और कोई मुज़ाकरात वहां से भी कोई आएगी, कोई मुज़ाकरात की पेशकश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो अब ये जगह ना बताया करें, मैं इस्लामाबाद नहीं होता, सॉरी टू से। अब मैं कहीं जो है ना दूर दराज इलाकों में चला गया। और दूसरी बात ये है कि ये जो ठीक है, आप लोगों के ठीक। क्वेश्चंस हैं, हाँ ऐसे सवाल करने इतने, और जैसे कहते हैं कि तो फिर लोकेशन तो ना बताएं। लोग तो अभी भी कहते हैं कि भाई प्रोग्राम तो वो करते हैं जो मुल्क से बाहर जाते हैं। मैंने कहा हम तो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, दोनों साइड, तीनों साइड, चारों साइड, और हम तो पूरी दुनिया के, हम जिधर भी जाएंगे उतना ही खतरे में बराबरी है। मतलब हम बाहर वालों को भी उतना ही दुखेंगे जितना इधर वालों को दुखेंगे, क्योंकि हमने तो वो बात करनी है जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से लेके पूरे जमाने के ताबूत और जितने भी शैतान के चेले चपड़े हैं, सबको तकलीफ उससे महसूस होगी। क्योंकि हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो है असल हाकिम, वो है खुदा का नुमाइंदा जो हक रखता है हुकूमत का। तो इसलिए हमारे लिए तो सारी जगह वैसे बराबर है, लेकिन ये ना बताया करें। दूसरी बात ये है कि जो आपने इनकी टून्स बताई हैं, जो इनके मामलात बताए हैं, देखें ये तो हम बहुत पहले इस बारे में बात कर चुके हैं, इस महीने के शुरू में शायद वीडियोस में। नहीं तो दोबारा आपके व्यूवर्स के लिए बता देते हैं कि सब हाई हो जाएंगे। जितने ए से रिलेट करते हैं वो सारे हाई नजर आएंगे। मार्स अपने घर में आया है, ए फॉर एरीज। अच्छा। ए फॉर एरीज सन का नंबर माना जाता है नंबरोलॉजी में, वैसे ए फॉर एरीज होता है। या फिर ए डबल ए हो जाए तो वो आ की आवाज आ जाए तो वो टॉरस हो जाता है। तो टॉरस की भी इस टाइम मौज है, क्योंकि उसके सारे कंजंक्शन उसी के घर में है, फर्स्ट हाउस में। तो जितने टॉरस हैं वो भी चमकेंगे, फेम गेन करेंगे और बहुत जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज होगी, अट्रैक्टिव होंगे। इसी तरह एरीज वाले डेफिनेटली। तो जितने भी ए है ना, उनसे तो आप भूल जाए ना कि कोई लचक की गुंजाइश होगी। वो ए हो, वो ए एम हो, वो आई ए हो, वो कोई भी हो। आई भी ए का भाई होता है, मतलब उसको ना समझा करें, वो भी सन नंबर ही है। तो ये सारे वो लोग हैं जो गैर लचकदार होते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए के टू के साथ करने के लिए, माउंट एवरेस्ट साथ करने के लिए, या इस तरह की कोई डेजर्ट सफारी में छोड़ के उसका दूसरा पुत्र ढूंढने के लिए, क्योंकि इनको वापसी नहीं आती, ये आगे जा नहीं जानते हैं। तो इसलिए इनको तो ड्रिल करने के लिए पहाड़ों में रखना चाहिए, जो डबल ए वाले हों या इस तरह के नाम हो। अब मसला ये है कि ये कौम बेचारी अभी ज़हनी तौर पे इस एडवेंचर के लिए, इस रिवाइवल के लिए तैयार नहीं है। इसकी तरबियत नहीं हुई। शऊर आज़ादी देता है, शऊर हमेशा आपको खड़ा करता है, शऊर ही वाहिद जरिया है। तो यहाँ तो भी हमारा, आप देखें कि लिटरेसी रेट अभी कहाँ है। तो इसमें
और फिर इतने मदरसे मदारिस भी कौन सा सही इस्लाम को जान रहे हैं या उसकी कोई वो कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं कि हम उन्हीं से कोई आस लगा लें। यहाँ तो मौलवी को भी नहीं पता इस्लाम क्या है और आम आदमी को तो क्या पता होना है। डेफिनेटली उम्मीद लगाएं तो किधर से लगाएं। तो होगा क्या, होगा ये कि एक दिन ब दिन एक सजा, एक हर अच्छे के पीछे भी करते करते आप अच्छा करने निकलेंगे, कुछ गलत कर आएंगे, क्योंकि इसमें दो बातों को मलूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म बिल्कुल एब्सेंस है। ये खुद ही साइंसदान बने हुए हैं, ये समझ रहे हैं कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब पूछते, क्योंकि मौलवी ने अपना बड़ा इमेज खराब कर लिया है। उसने कोई इम्प्रेसिव कुरान इनको दिया ही नहीं है, समझाया ही नहीं है, पढ़ाने की कोशिश भी नहीं की, जिसकी वजह से यही रवैये है। तो ये इंडिया में भी लैंग्वेज चेक कर लें, कोई दो हिंदुओं की, वो भी ऐसी बोल रहे होंगे, उनके भी तकारीर और सारे मामला। ये अमेरिका में देख लें तब भी यही होगा। तो एक मुसलमान मुल्क जो 99% है, उसकी सियासत, उसकी ये तकारीर, उसका माहौल, और एक हिंदू स्टेट, फर्क तो होना चाहिए था। तो इसका मतलब है ये कोई एक ऐसी गेम है जो ये सबकी मुश्तरक गेम है, तो उस मुश्तरक गेम में कभी खैर नहीं निकल सकती। ये मुद्दे सीधे हो जाए, जो मर्जी कर लें, तो ये टकराव ही होगा, टकराव ही की तरफ जाएंगे, और ये दिन ब दिन ये आगे बढ़ेगा। और अब हो सकता है कि इतना बढ़े, जो ये पैगाम शैगाम है ये इमरान खान नहीं दे रहे। इमरान खान वैसे दे रहे कि भाई अगर इन सब जो खुद उससे डील करके आके सीटें लेके इनकी बैठे हुए हैं, उनसे वो क्यों बात करें। वजह नवाज शरीफ से बात करें, जिसके साथ खुद हाथ हो गया, वो वजीर आजम बनने आया था और आजकल सदर बन के अपनी पार्टी का खुश हुआ फिर रहा है, छलांगे मार रहा है, मतलब कम ऑन यार। तो आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो किससे बात करें। वज़ीरदारी साहब से करें, जो सारे इस गेम के प्लानर हैं, जो मोस्ट बेनिफिशियरी है इसके, जिनसे बदला लेने के लिए नवाज शरीफ साहब भी अब अंदर ही अंदर इजहार नहीं कर रहे, लेकिन उनको ताड़ लिया है। फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब का ही छोड़ा हुआ पता है। तो फिर किससे बात करें, वो एक ही रहते हैं, वो वैसे भी आगे से ए है, तो उसने भी नहीं सुननी। ए तो सारे अब टकराव की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने, इनके एनालिसिस सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। उसामा अली साहब और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।